नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में हम चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, संपादकीय टिप्पणी की। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में चर्चा प्रधानमंत्री के भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किसानों के मुद्दे पर अपना उद्बोधन दिया और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए उन्होंने कल दो नए शब्दों का प्रयोग किया। इसमें एक शब्द है आंदोलनजीवी और दूसरा है एफडीआई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो सिर्फ आंदोलन के लिए ही तैयार रहते हैं, आंदोलन के लिए तत्पर रहते हैं। ये आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं। ये किसी भी मुद्दे पर किसी भी समय आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी मामले में आंदोलन के लिए कूद पड़ते हैं। ऐसे तत्वों पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की और उनके जो निहित स्वार्थ हैं, जो आंदोलन में आकर के अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन किसी और मुद्दे पर होता है, इनका एजेंडा अपना कुछ होता है और ये इस एजेंडे को लागू करने के लिए किसी भी आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं। इन आंदोलनकारियों के प्रति प्रधानमंत्री ने उनकी मंशा को इंगित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक और शब्द का प्रयोग किया। यह है एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा कि विदेश में बैठे कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत में विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये विघटनकारी तत्व बाहर से हर संभव प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी भी रूप में, ताकि भारत में अशांति पैदा हो। इन दोनों तत्वों को उन्होंने एक तरह से उनकी मंशाओं को उजागर किया। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने जो प्रमुख रूप से कही वह यह है कि जो किसानों को एमएसपी पर भ्रम पैदा किया गया है। एमएसपी के बारे में कहा गया है कि एमएसपी ख़त्म की जा रही है, तो उन्होंने एक बार फिर आश्वासन दिया और कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने सिखों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने 1947 में सिखों का जो योगदान रहा है भारत की आज़ादी में और जो उन्हें बलिदान देने पड़े उसकी चर्चा की। इसके साथ ही 1984 में जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें सिखों का बलिदान हुआ, सिखों के ऊपर अत्याचार हुए, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। सिखों के योगदान को उन्होंने देश के लिए, हमारे सेना के लिए और राष्ट्र के निर्माण में योगदान को सराहा। अब चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड त्रासदी की। उत्तराखंड में रविवार को चमोली में जो त्रासदी आई उसमें अनेक लोगों की जान गई है। 26 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं और लगभग 197 लोगों को अभी मिसिंग है, लोग गायब हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। उनको ढूंढने का कार्य तत्परता से जारी है। उत्तराखंड सरकार और सेना और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अब वहाँ अपने राज्य के जो श्रमिक वहाँ एक तरह से उसमें काम कर रहे थे प्रोजेक्ट में और गायब हैं, उनकी तलाश के लिए अपने 2 अधिकारी भेजे हैं और उत्तर प्रदेश से एक टीम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजी है। बड़ी गंभीर घटना है ये जो चमोली की त्रासदी है, जिसमें ग्लेशियर के बहने से, टूटने से एक त्रासदी आई। 2 पावर प्रोजेक्ट वहाँ ध्वस्त हुए। इसमें देश पूरा उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ा है। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अप्रैल में 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये एक अच्छी खबर प्रदेश की जनता को दी। उन्होंने कहा 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है जो गाजीपुर तक जाएगा। इससे पूर्वांचल के वासियों को आवागमन की एक समुचित सुविधा मिल सकेगी, उनकी आवागमन की कठिनाइयाँ दूर हो सकेंगी। ये एक अच्छा समाचार है प्रदेशवासियों के लिए। अब संपादकीय चर्चा। आज के अखबारों के संपादकीय देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने किस विषय पर संपादकीय लिखा है, देखते हैं। अमर उजाला का संपादकीय है एमएसपी का भरोसा। अमर उजाला लिखता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसपी से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के साथ ही कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को संदेश दिया है कि उनके लिए बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। 26 जनवरी को लाल किले में हुई अप्रिय घटना के बाद यह एक महत्वपूर्ण कदम है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने किस विषय पर संपादकीय दिया है। दैनिक जागरण का हेडिंग है दुष्प्रचार पर प्रहार। दैनिक जागरण लिखता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने के साथ जिस तरह इस पर जोर दिया कि नए कृषि कानून आवश्यक क्यों हैं, उससे आम जनता को यह समझने में और आसानी होनी चाहिए कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन की मांगें किस प्रकार देश के आम किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाली हैं। ये प्रधानमंत्री के भाषण पर दोनों अखबारों का संपादकीय है। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान ने कोरोना की स्थिति पर संपादकीय लिखा है, कोरोना पर काबू। हिंदुस्तान लिखता है, कोरोना वायरस से लड़ने में भारत को दिखती कामयाबी जितनी सुखद लग रही है उतनी ही उत्साहजनक भी है। भारत में अभी 60 लाख लोगों को भी कोरोना टीका नहीं लगा है, लेकिन तब भी कोरोना संक्रमण का काबू में आते दिखना अनायास ही आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अब नवभारत देखते हैं। नवभारत का संपादकीय है इस बार चमोली। नवभारत लिखता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को हुए हादसे ने एक बार फिर सबको दहला दिया। 2013 का केदारनाथ हादसा अभी हमारी सामूहिक याददाश्त में धूमिल भी नहीं पड़ा है कि यह एक और घटना हो गई। हालांकि केदारनाथ हादसा आकार प्रकार और भीषणता के मामले में इससे कहीं बड़ा था, लेकिन इस दुर्घटना ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि हिमालय के संवेदनशील इलाकों के घटनाक्रम को लेकर हम किस कदर अनजान बल्कि उदासीन बने हुए हैं। ये थे आज के 4 प्रमुख अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।